व्यूअर्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन में फ़र्क क्या है। उसके बाद इनकी जो यूजेज है कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है। ऑल यूजेज जो हैं हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन के, इसी लेक्चर में मैं कोशिश करता हूँ कि सारे जितने भी हैं जहाँ भी इस्तेमाल होते हैं इसको मैं आज कवर करूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हैज़, हैव बीन, हैड बीन में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले याद रखिएगा हमारे पास दो किस्म के सब्जेक्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर, दूसरी किस्म के जो हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं प्लूरल। अब सिंगुलर कौन से होते हैं हमारे पास? सिंगुलर सब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ही, शी, इट या नेम, ये हमारे पास क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास। तो इसी तरह प्लूरल भी हमारे पास आ जाते हैं। आई, यू, वी और दे, ये हमारे पास जो आ जाते हैं ये हमारे पास प्लूरल आ जाते हैं। अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। अब हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन कहाँ पे इस्तेमाल करना है? ये हैज़ बीन और हैव बीन ये सेम है, मतलब ये है कि ये प्रेजेंट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और हैड बीन जो है ये थोड़ा सा जो है चेंज हो जाता है। आम तौर पर हैज़ बीन हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? ही, शी, इट या कोई नेम आ जाए तो उसके साथ, जिस तरह ही हैज़ बीन, शी हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, कोई नाम भी हो सकता है, राहुल हैज़ बीन, अहमद हैज़ बीन, इस तरह होता है। और प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव बीन लगाते हैं। बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है कि हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल, दोनों एक ही जगह में इस्तेमाल होता है। सिर्फ सब्जेक्ट की वजह से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जहाँ तक बात है हैड बीन की, हैड बीन ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ आपने हैड बीन इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ भी हैड बीन होगा, यहां पे इसको बंद कर रहा हूं इस तरह, और इसके साथ भी हैड बीन होगा। हाँ, यहां तक क्लियर हो गया कि हैड बीन जो है चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। और हैज़ और हैव जो है दोनों सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर। हैज़ बीन सिंगुलर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं और हैव बीन जो है प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी यूजेज क्या है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है हमें इसको। पहला इसका जो यूजेज है वो है परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर, दोनों के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। अब फार्मूला क्या होता है? इसकी फार्मूलेशन ये होती है कि हमने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हैज़, हैव, हैड और इसके साथ क्या होगा? बीन होगा। मतलब यहाँ पे तीनों इस्तेमाल होंगे, हैज़, हैव, हैड। कहाँ पे हैज़, हैव, हैड होते वो तो मैं बता दूंगा, फार्मूला में बता रहा हूँ। बीन होगा, उसके बाद क्या होगा? आईएनजी होगा, आईएनजी वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद सीन्स या फॉर होगा, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव भी कहते हैं इसको, कंटिन्यूअस को। अब जुमले में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि हैज़ और हैव दोनों सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट की वजह से जो है ये थोड़ा सा चेंज होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ कि शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस 2002, वो 2002 से काम कर रही है। तो काम कर रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करूँ, ये तो यहाँ पे मैंने शी लिखा, यहाँ पे ही होगा, इट होगा, नेम होगा, तो उसके साथ हैज़ होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं लिखूँ कि यू, तो फिर हैज़ को चेंज करना है हैव में। यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 3 hours, आप 3 घंटों से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो रहा है, रही है, रहे हों, इसमें इस्तेमाल होता है हैज़ बीन, हैव बीन। सिर्फ फ़र्क ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज़ बीन, प्लूरल है तो हैव बीन। जहाँ तक बात है परफेक्ट की, कौन से परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें हम हैड इस्तेमाल करते हैं। उसका पहचान क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। इसी तरह मैं कहता हूँ कि ही हैड बीन learning English
फॉर 5 months, वो 5 महीनों से इंग्लिश सीख रहा था। तो रहा था, रही थी, रहते होगा, क्योंकि ये पास्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, आपने हेड लगाना है। इसी तरह मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि प्लूरल लिखता हूँ, दे मैंने लिखा तो दे के साथ भी हेड होगा। दे हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2009। वो 2009 से यहाँ पे रह रहे थे। तो बस यही डिफरेंस है हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन के अंदर। टेंस के अंदर थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अब ये इसका फर्स्ट यूसेज हो गया। सेकंड यूसेज क्या है? सेकंड यूसेज जो है इसका, ये हम परफेक्ट टेंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं एज ए पैसिव वॉइस। जब परफेक्ट टेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इन टेंसों को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन इस्तेमाल करते हैं। और हैज़ हैव बीन तो प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है और हैड बीन पास्ट परफेक्ट में होगा। यहाँ पे मैंने लिखी, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही हैज़ पास द टेस्ट, वो टेस्ट पास कर चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्शन टेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं। जो तरीका होता है पैसिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ लेके आते हैं। मैं लिखता हूँ कि द टेस्ट, इसी हैज़ को नीचे लेके आएंगे। हैज़ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट, तो इसकी जगह बी का थर्ड फॉर्म। और पैसिव वॉइस के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके पैसिव वॉइस को सर्च करके वहाँ पे इसको देख सकते हैं। वो डिटेल से है, एक ही वीडियो को देखकर आप सारे पैसिव वॉइस को चेंज करने के काबिल हो जाएंगे। तो द टेस्ट हैज़ बीन पास्ड बाय हिम, उसके जरिए से टेस्ट को पास किया जा चुका है। यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, तो द ट्रूथ को यहाँ पे लेके आएंगे, द ट्रूथ, और हैव को नीचे लेके आएंगे। लेकिन इसको देखना, ये सिंगुलर हमारे पास, तो हैव नहीं आएगा, नीचे क्या आएगा? हैज़ आएगा। द ट्रूथ हैज़, ये थर्ड फॉर्म है तो बी का थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। द ट्रूथ हैज़ बीन स्पोकन बाय यू, तो इसी तरह ये चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए वी हैड रेड द नॉवल, ये पास्ट परफेक्ट का है। तो मैं पहले क्या करूँगा? मैं लिखूंगा कि द नॉवल, इस तरह स्टार्ट में बता चुका हूं कि सब के साथ हैड होगा, सिंगुलर प्लूरल की वो नहीं है यहाँ पे। द नॉवल हैड बीन रेड बाय अस, इसी तरह होगा। यहाँ पे देखिए ही हैज़ रिटन अ लेटर, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने लिखा है। तो किस तरह चेंज होगा कि अ लेटर, हैज़ को नीचे आएगा इसी तरह। अ लेटर हैज़ बीन रिटर्न बाय हिम, उसके ज़रिए से जो है नावल को पढ़ा जा चुका है। तो यही है इसका सेकंड यूसेज है पैसिव वॉइस में, हम इसको चेंज करते हैं। तो तीसरा यूसेज है हमारे पास, वो क्या है कि परफेक्ट टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के तौर पर। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है कि उसमें एक्शन नहीं होता है। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, फिर ईजी होगा। अगर मैं कहूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ या मैं मसरूफ़ हूँ, तो ये तो सिंपल स्टेटिव है। यहाँ पे जब मैं टाइम लगाता हूँ कि मैं 3 दिनों से मसरूफ़ हूँ या 4 दिनों से बीमार हूँ, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है, कोई एक्शन नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये होती है बात कि यहाँ पे हम किसी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और उस स्टेट ऑफ बीइंग में जब हम टाइम लगाते हैं तो वहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन इस्तेमाल करते हैं। हैज़ हैव स्टार्ट में बता चुका हूँ कि सेम है, प्रेजेंट के अंदर इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट के मुताबिक होंगे। और हैड जो है पास्ट के अंदर कि मैं 3 दिनों से बिजी था, मैं 4 दिनों से बीमार हूँ, तो इस तरह होगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखेंगे। हैज़ हैव के बाद हैड लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद कोई अदर वर्ड फिर सिंस फॉर लगाना है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगी आपकी। इसी तरह मैं कहता हूँ कि ही हैज़ बीन इल, वो बीमार हैं कितने दिनों से? फॉर 3 डेज। इसी तरह हैव भी इस्तेमाल कर सकता हूँ कि यू हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्या है? मसरूफ़ हैं। तो इसमें कोई एक्शन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते कि कोई एक्शन हो रहा है यहाँ पे, बस उसी स्टेट को शो करते। जिस तरह वो एक डॉक्टर है या वो मसरूफ़ है या वो बीमार है, 3 दिनों से बीमार है, 4 दिनों से बीमार, जब टाइम की बात ऊपर बात आ जाती है तो वहाँ पे हमने हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन इस्तेमाल करना है। तो ये प्रेजेंट के अंदर है। पास्ट के अंदर इसको इस्तेमाल करें। अगर मैं कहूँ कि मैं
4 दिनों से मसरूफ़ हूँ, तो क्या कहूँगा कि मसरूफ़ था, सॉरी, तो मैं क्या कहूँगा कि आई हैड बीन बिजी फॉर 4 days। मैं 4 दिनों से क्या था, मसरूफ़ था। इसी तरह वो शी हैड बीन इल, उसी को मैं लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। शी हैड बीन इल सिंस इवनिंग, वो शाम से बीमार थी, तो शाम से बीमार थी और ये हैं, ये प्रेजेंट के अंदर है, ये पास्ट के अंदर है। तो ये हमारे पास इसका जो है 3rd नंबर यूजेज है, जो आमतौर पर बहुत ज़्यादातर जो है ये इस्तेमाल होता है। तो ये खास यूजेज थे जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं हैज़ बिन, हैव बिन और हैड बिन को। तो मेरे ख्याल से लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।